welcome back to English classroom. I hope you all are fine and having a great time. Today we are going to study a new chapter, pronouns, from our grammar syllabus. तो pronouns क्या है ये आप सबको पता है. Basic concepts of pronouns ये आपको पता है. Pronouns it's one kind of parts of speech और pronouns का ये काम होता है कि वो noun के बदले में यूज किए जाते हैं. He, she, it, they, those, ये सब हैं प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं. सो हम लोग यहाँ पे प्रोनाउंस के टाइप्स सीखेंगे अब. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. तो आज हम ये 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस सीखेंगे. सो देखेंगे इन डीप. नाउ वी विल सी पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? इट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, नेम, पर्सन और थिंग. इट चेंजेस इट्स फॉर्म टू इंडिकेट जेंडर, ही और शी, एंड नंबर, दे एंड इट. तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? वो वर्ड है जो किसी के नेम के बदले में, फिर किसी के ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन के बदले में या फिर चीज़ के बदले में यूज़ किया जाता है. दे बेसिकली इंडिकेट्स द जेंडर. अगर किसी आदमी का नाम है, किसी मेल का नाम है तो ही यूज़ किया जाता है, और किसी औरत का नाम है या फिर लेडीज़ का नाम है, गर्ल का नाम है तो शी यूज़ किया जाता है. लाइक दिस, ही एंड शी. और किसी नंबर मतलब कितने हैं, मतलब वो कितने ज़्यादा तादाद में है, तो ये भी डिनोट करने के लिए दे या फिर इट यूज़ किया जाता है. और एग्जाम्पल्स देखने जाएंगे तो इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाते हैं. फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई एंड वी. सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट. ओके. अब नेक्स्ट है द इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. तो इसमें क्या है? इफ वी डू नॉट वांट टू इंडिकेट एग्जैक्ट पर्सन, प्लेस और थिंग, वी यूज इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. तो क्या है? जब हमको कोई एग्जैक्ट एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर एक चीज़, स्पेसिफिक चीज़ या फिर स्पेसिफिक जगह के बारे में हम लोगों को बात नहीं करना होता, तभी हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज करते हैं. इन जनरल वे इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक्स इन जनरल वे. हम जब बात करते हैं ना इन जनरल, सबको लेके, नॉट बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन, इन जनरल जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनाइट प्रोनाउंस यूज किया जाता है. तो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. एग्जाम्पल्स आर एनीबडी, नोबडी, एनीवन, एवरी, ऑल. तो मोस्ट ऑफ द indefinite pronouns ends with body or one, just like everyone, no one, anybody, everybody, like this. body या फिर anyone से end करते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस के ले लेते हैं हम लोग. somebody ate my pastry. तो यहाँ पे indefinite pronoun क्या है? somebody. किसने खाया? ये किसी स्पेसिफिक इंसान को हम लोगों ने नहीं डिनोट किया. वी टॉक इन जनरल. हियर वी स्पीक्स इन जनरल, टेकिंग एवरीवन हु आर प्रेजेंटेड. समबडी एट माय पेस्ट्री. किसी ने तो मेरी पेस्ट्री खाई है. एवरीवन सेज शी इज अ ब्यूटीफुल. एवरीवन से शी इज अ ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे क्या होता है? एवरीवन ये इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में आता है. Nobody can take place of my mother. Nobody. Nobody क्या होता है? यहाँ पे indefinite pronoun होता है. We are not speaking about the specific person. I hope you had cleared this concept. Everyone keep quiet. तो किसी एक शख्स को नहीं, जो जो वहाँ पे present है सबको बात कर रहे हैं. तो ये था indefinite pronouns. तो अभी हम देखेंगे relative pronouns. रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? यूज्ड फॉर नाउन्स विच आर मेंशन प्रीवियसली, कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस. उस सेंटेंस में जो पहला नाउन आपके आया होता है तो उसके रिलेटिव, उसके
उसके बारे में वो प्रोनाउन हम यूज करते हैं. A pronoun that links a phrase or clause in a sentence is called relative pronoun. It relates to the noun that come before them. तो वो पहले जो नाउन आता है उसके रिलेटेड ही वो आगे अपने को बताता है सेंटेंस में. तो फॉर एग्जाम्पल who, whose, whom, which, that. तो ये WH वर्ड्स हैं. तो आप इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में भी WH वर्ड्स हैं, लेकिन वो ज़्यादातर शुरुआत में आते हैं. मतलब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं वो वर्ड्स. और ये कहाँ पे आते हैं? ये कनेक्ट करते हैं दो क्लॉजेस या फिर फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट वोन द मैच. तो क्या है द बॉय? ये क्या हुआ? नाउन हुआ. तो हु इज तो नाउन के बाद में आया है हु. हु इज इन रेड टी शर्ट वोन द मैच. तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. आई फाउंड द रिंग दैट वाज लॉस्ट. तो इसमें क्या है? आई क्या है? नाउन है. तो ये आई के बारे में अपने को बता रहा है कि कौन सी रिंग मिली. जो मेरी रिंग मुझे मिली जो घूम गई थी. मेरी रिंग जो घूम गई थी वो मुझे मिल गई. तो दैट. तो दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. तो दिस के बारे में अपने को बता रहा है वेयर. ओके. अब हम देखेंगे next type of pronoun. So now we will see intensive or emphatic pronouns. क्या है ये? They emphasizes a noun or pronoun. They provide more importance to a sentence. तो ये क्या करते हैं? वो emphasize करते हैं noun और pronoun को और sentence को ज़्यादा importance देते हैं. For example, myself, himself, itself, themselves. She herself cooked the food. तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको? नाउन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. She herself वो खुद का खुद खाना बनाती है. ऐसे है she herself खुद ब खुद. He himself is responsible for the situation. वो खुद ही वो सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. We built a garden by ourselves. तो अगर सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ आएगा और प्लूरल रहेंगे तो सेल्व्स आएगा. ओके. now the demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns क्या है? They are used to point out something specific within a sentence. बराबर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के अपोजिट है. ये स्पेसिफिक चीज को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. दे रिप्रेजेंट्स अ थिंग नियर और फार इन डिस्टेंस और टाइम. वो जो चीज़ है वो करीब है या दूर है, ये अपने को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स दिस, दैट, दीज, दोज, सच, नन. This is the updated map of India. This क्या है? Demonstrative pronoun है. तो वो बराबर डिनोट कर रहा है कौन सा मैप? ये वाला मैप. That was my old house. That. These are new curtains. These are the examples of demonstrative pronouns. Interrogative pronouns. इसमें क्या है? इंटरोगेटिव नाम से ही अपने को इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सवाल होगा यहाँ पे. इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. ये किसी सवाल को पूछने के लिए यूज किया जाता है. इट इज यूज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज किया जाता है. इससे पहले हम लोगों ने सीखा कौन सा वाला प्रोनाउन जो WH वर्ड्स थे, उसमें हम लोगों ने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें WH वर्ड्स थे. उसके एग्जाम्पल्स कैसे थे? द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट वोन द मैच. अभी इसमें हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. वहाँ पे भी हु यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हु यूज हो रहा है.
वहाँ पे भी वॉट यूज हो रहा है, यहाँ पे भी वॉट यूज हो रहा है, लेकिन दोनों के यूज करने में डिफरेंस है. We use here what at the beginning of the sentence and we were using what in between the sentence in relative pronouns. अभी हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? हाँ, द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट वोन द मैच. ये सेंटेंस आप देख लो, रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने दिया हुआ था, शायद आपने नोट डाउन किया है तो देख लो उसमें. द बॉय हु इज इन रेड टी शर्ट वोन द मैच. अब इसमें WHO हु है तो ये नाउन के बाद में आ रहा है, और यहाँ पे हु इज एट द डोर, हु ये क्या हो रहा है? बिगिनिंग में आ रहा है. तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस है. सो द एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ आर द सेम. वॉट किस लिए यूज करते हैं? किसी चीज के बारे में सवाल करते हैं तभी यूज करते हैं. हु और whom, whose ये पीपल के लिए यूज करते हैं, और which थिंग्स एज वेल एज पीपल के लिए. हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है? तो हु यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. विच इज योर सीट, विच तुम्हारी सीट कौन सी है? विच, यहाँ पे विच यूज किया जा रहा है. What do you want for dinner, यहाँ पे what है. तो इसमें सिंपल क्या है? WH वर्ड होता है और it is at the beginning of the sentence. So let's see now the next pronoun is, now the next are reflexive pronouns. इसमें क्या है? When the subject and the object of the verb refer to the same person, a reflexive pronoun is used for the object. Here the action of the subject reflects and goes back to the doer. Himself, herself and themselves. These are the examples of reflexive pronoun. लेकिन अभी हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था? emphatic pronouns पढ़े थे. उसमें क्या था? उसमें भी यही वर्ड्स थे, himself, herself, themselves. लेकिन उसको हम निकालेंगे उस सेंटेंस में से तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निकालेंगे देन द मीनिंग, लेकिन वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने, अगर आपके पास में अभी बुक मौजूद है तो आप पीछे आपने नोट डाउन किया है तो आप चेक कीजिए कि ये वाला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, और तभी से हम लोगों ने पढ़ा था एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस. वहाँ पे शी हरसेल्फ कुक द फूड, तो फिर हम लोग वहाँ से हरसेल्फ निकालेंगे, शी कुक द फूड, तो ये भी सेंटेंस मीनिंग बनता है. हरसेल्फ डालेंगे तो नाउन के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस शो करता है, ज़्यादा एम्फसाइज करता है. तो यहाँ पे कैसे है? अभी उसमें डिफरेंस है. तो अब आई आस्क्ड टू माई सेल्फ टू काम डाउन, आई आस्क्ड माई सेल्फ काम डाउन, ये सेंटेंस नहीं बनेगा. लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में कैसा हो रहा था कि ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन. अब यहाँ से हिमसेल्फ हम निकाल देंगे, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन, तभी भी सेंटेंस बनता है. लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है? अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालेंगे तो सेंटेंस नहीं बनता. सेम वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस में भी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी, लेकिन उनका यूज अलग किया गया है. सो व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इंटेंसिव प्रोनाउंस और दैट आर आल्सो कॉल्ड एज एम्फेथेटिक प्रोनाउंस, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रोनाउंस कैसे यूज किए गए हैं. और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है. हियर द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की एक्शन है वो वापस डूअर पर, मतलब वापस उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आई आस्क्ड माई सेल्फ टू काम डाउन, यहाँ पे माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. शी हरसेल्फ स्टूड एट द एंट्रेंस टू वेलकम द गेस्ट. शी हरसेल्फ स्टूड टू वेलकम द गेस्ट, ऐसे नहीं होगा, इनकम्प्लीट लगेगा सेंटेंस. तो हरसेल्फ इज द इम्पोर्टेंट. वी ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर द इंसिडेंट, तो यहाँ पे आवरसेल्व्स क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है. तो मैं अभी आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी. possessive pronouns. A possessive pronouns shows possession, that is its belongingness.
इट इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। तो पजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पे क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट किसका है, मीन्स इट्स ओनरशिप, इट शोज इट्स ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ये क्या है, सब एग्जाम्पल्स हैं पजेसिव प्रोनाउन के। द पेन इज माइन, ये पेन किसका है, मेरा है। द कैट इज योर्स, ये कैट तेरी है। तो इट शोज बिलोंगिंगनेस, ये चीज किससे बिलोंग करती है ये उसे डिनोट करता है। Last are reciprocal pronouns. These are the words which convey a sense of reciprocation, a mutual exchange of emotions or ideas. For example, each other, one another, mutual exchange of emotions or ideas. For example, the gangsters were fighting one another. ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बहुत इजी है इसको रिकग्नाइज करने में। ईच अदर, वन अनदर, यही है मोस्टली यूज्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वी गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर ड्यूरिंग दिवाली, ईच अदर। सो आई होप you have understood the concept of the pronouns and you have came to know about all the types of the pronouns. तो मैं अब आपको थोड़े एग्जाम्पल्स दूंगी, थोड़े मैं सॉल्व करूंगी और थोड़े आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। और वीडियो को स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना, क्योंकि इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स तो सेम है लेकिन टाइप्स डिफरेंट हैं, उसके यूज के हिसाब से टाइप्स बनाए गए हैं। सो प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड प्लीज गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। तो ये थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए देखना है। तो यहाँ पे क्या है, तो प्रॉपर जो प्रोनाउंस है हम लोगों को उसकी जगह पे प्लेस करना है, जो सही प्रोनाउंस है उसको प्लेस करना है। अ फिल्म इज अबाउट अ स्पाई डैश वाइफ बिट्रेज हिम। तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा प्रोनाउन आएगा, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे आएगा whose wife, WHOSE, whose wife betrays him. Now the second, we always thank dash for a special treat. किसको थैंक कर रहे हैं, हम लोग उनको हमेशा थैंक्स करते हैं for a special treat. तो यहाँ पे क्या आएगा, we always thank, yes, them, यहाँ पे आएगा them. Dash day is a new beginning. Dash day is a new beginning. यहाँ पे कौन सा आएगा, all day आएगा, नहीं, तो कौन सा आएगा, each, एकदम करेक्ट, बराबर बोले आपने, यहाँ पे आएगा each। तो नाउ अभी ये तीन जो बचे हैं इसके आंसर मुझे आप लोगों ने कमेंट करना है। ओके, बायोलॉजी इज द साइंस dash studies living organisms. Dash is your coach. She is fascinated by the small trail and winds up the hills. आप चाहिए तो देख लो और मुझे कमेंट करना है इसके आंसर्स। तो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिसको प्रोनाउंस और उसके टाइप सीखना है उन लोगों से शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।